जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बहुपद के प्रश्नावली 2.2 यानी क्लास 10 का मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुपद चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका 2.2 प्रश्नावली है और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले वीडियो में बना चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं इसमें क्या करता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी पहले लिखा है शून्यकों का योग, तो यानी कि जो पहला होगा कि आपका शून्यकों का योग होगा और दूसरा गुणनफल दिया हुआ है यानी शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इन दोनों को लेके हम लोग को समीकरण देता था तो हम लोग ये फाइंड कर देते हैं। आज ये दिया है तो समीकरण फाइंड करना है। ओके, यानी कल वाला ही क्वेश्चन है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो कल वाला क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे थे तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग लिखे थे जिसके शून्यकों का योग बराबर लिखे थे माइनस एक्स का गुणन अपान एक्स स्क्वायर का गुणन। तो ये फार्मूला, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हैं। ओके, और फिर उसी तरह शून्यकों का गुणनफल अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणन, तो इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, इस फार्मूले का इसमें यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जिसके दो शून्य 1/4 कामा -1 है। ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जिसका दो शून्य क्या है, 0 या 2 1/4 और -4 है। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे और कंपेयर करेंगे इसी से। तो ये आपका लिखा हुआ है इसमें x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक मतलब इसी x का गुणांक तो हम लोग लेते थे ना। यहाँ पे क्या है b है, इसीलिए हम लोग b लिख दिया, ये माइनस हो गया तो b बाई और x का गुणांक क्या है a है तो b अपन लिख सकते हैं ऐसे। और हमको क्वेश्चन में पहले बताया कि जो पहला दिया है ये शून्यकों का योगफल है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे कंपेयर करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया क्या है 1/4 दिया है 1/4 और फार्मूले में होता क्या है तो माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि b की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और a की वैल्यू क्या है 4 है। उसी तरह से दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1 और फार्मूले में होता क्या है तो c बाई ए होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। a की वैल्यू तो कंफर्म है 4 है, लेकिन c की वैल्यू यहाँ से कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट दिया है, फ्रैक्शन में नहीं दिया। इसको क्या लिखा जाए, यहाँ पे -1 आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी माइनस है। ठीक है ना, ऑलरेडी क्या है माइनस है। तो इसको हम लोग c को 4/4 लिख सकते हैं क्या, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस लगेगा, 4/4 कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से हमको कंफर्म है कि a की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू अगर -4 मान लेते हैं तो ये कट के फाइनली आंसर क्या आ गई 1। तो इसको क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर इस समीकरण से क्या करेंगे हम लोग, इसे को तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि a बराबर अपना कितना आ गया, a बराबर फाइनली यहाँ से 4। ठीक है ना, और b बराबर क्या आ गया तो b बराबर यहाँ से 1। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस फार्मूले लगे तो यहाँ पे हमको माइनस लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो -1। ठीक है, और c बराबर यहाँ से हम लोग क्या आंसर आ गए, c बराबर भी -1। तो इसको हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगी, सॉरी ये -1 आया हुआ है लेकिन यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू इसको कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है -4 तो c की वैल्यू -4। तो जब इस हमको a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू मिल गई और इसे कंपेयर करेंगे तो इसको ले आके इसको रखेंगे तो अपना फाइनली बनेगा क्या, a का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे ax स्क्वायर है तो a की जगह पे 4 लिखेंगे और x स्क्वायर लगा देंगे। ओके, फिर b की वैल्यू क्या है -1
तो 1 का x में गुणा करेंगे तो ये -x बनाएगा, ठीक है। और फिर c की वैल्यू क्या है -4 और ये c प्लस c है, इससे जब कंपेयर कराएंगे तो -4 आ जाएगी। तो ये आपकी फाइनली क्या होगी, ये समीकरण बनेगी। और नीचे हम लोग लिख सकते हैं आंसर में कि अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्त संतुष्ट है, वो समीकरण क्या है, तो ये है समीकरण 4x² - x - 4। ये फाइनली आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो फिर हम लोगों तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा, अतः वह द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्त संतुष्ट है, वो समीकरण क्या है, 4x² - x - 4। फाइनली इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगी। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से लिखना है, कुछ नहीं करना है। दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा, माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c से तुलना करना है और जिसके दो शून्यक हैं, पहला और दूसरा। यहाँ पे इन दोनों को लेंगे। ये क्या है, √2 है और कामा 1/3 है, ठीक है ना। और फिर इसको भी क्या करना है, हमको उसी समीकरण में फाइनली करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, दिया है यहाँ पे √2 और होता क्या है, तो -b/a होता है, ओके। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू √2 होगी और a की वैल्यू यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। फिर अल्फा × बीटा बराबर होता है, दिया हुआ है 1/3 और होता क्या है, तो c/a होता है। a की वैल्यू हमको फाइनली कंफर्म हो गई 3 है, a की वैल्यू तो हमको कंफर्म हो गई 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे √2 है, तो इसको हमको कंफर्म पहले करना है ना। तो फिर करेंगे, a की वैल्यू 3 कंफर्म, c की वैल्यू 1 ये भी कंफर्म, और हमको फाइनली b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3√2 b की वैल्यू 3√2 लिखेंगे और a की वैल्यू 3 है। बाद में ये 3 से 3 कट जाएगी, बच जाएगा क्या, √2। तो ये अपना समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर यहाँ से 3 निकल गया, ठीक है। और b बराबर क्या निकलेगा, ये माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस अपना लगा ही रहेगा, तो -3√2 हो जाएगी, ठीक है। और c बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, तो c बराबर 1 निकलेगा, ठीक है। तो उसमें लिख देंगे समीकरण ax² + bx + c से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -3√2 और c बराबर 1। अब फाइनली आंसर लिखेंगे, तो अतः वह द्विघात समीकरण जिसके दी गई शर्त संतुष्ट है, वह समीकरण क्या बनेगा, तो समीकरण बनाएंगे a की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, a की जगह पे क्या लिखेंगे 3x, ठीक है ना। फिर b की वैल्यू क्या है, -3√2, तो -3√2 यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे x होता है, प्लस c की वैल्यू फाइनली क्या है, 1 है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 0,√5 दिया हुआ है, इसको कैसे हम लोग लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी आइए हम लोग एक एक करके लगाते हैं। तो इसमें भी सब कुछ यही रहेगी, बस यहाँ पे चेंज कर देना ये सब, ठीक है ना। फिर लिख देते हैं, इसमें भी लिखेंगे, माना कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c है जिसका दो शून्य क्या है, 0,√5 है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग फाइनली क्या करेंगे, समीकरण फार्मूले पे सेट करेंगे। तो फार्मूले पे जब सेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अल्फा × बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0 और फाइनली होता क्या है, -b/a होता है, ठीक है ना। अब 0 बनाना है तो देखते हैं इसको कैसे होगा।
और फिर आगे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये होता क्या है, दिया हुआ है √5 और होता क्या है c/a। दोनों से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, बस c की वैल्यू पता चल रही है √5 है, ठीक है ना, बट ना ही हमको यहाँ से a की वैल्यू पता चल रही है और ना ही b की वैल्यू पता चल रही है। तो इसको अगर c की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, a की और b की यहाँ भी ये है, तो हम ऐसे 0 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0/1, 1 से 0 में भाग देंगे तो 1 फिर 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि c की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी 1, और इस √5 को भी हम लिख सकते हैं √5/1, 1 से भाग देंगे तो √5 भी रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं a बराबर 1, a बराबर 1। तो फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, तो हमको a बराबर मिल गया 1, ठीक है, b बराबर मिल गया -0 और c बराबर मिल गया √5, ठीक है ना। तो फिर इसमें भी लिखेंगे अतः वह द्विघात समीकरण जिसके दी गई शर्त संतुष्ट है, तो इसके लिए वो समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे b बराबर 0 दिया, तो सर समीकरण कैसे बनेगा, तो इसका समीकरण सबसे पहले तो ऐसे बनाएंगे, 1 दिया है x से कंपेयर करेंगे तो x² होगा, और इसके जगह पर -0 × x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस √5, ये भी इसका समीकरण हो सकती है, ठीक है, या फिर x² प्लस √5, ये भी लिख सकते हैं। दोनों क्या है, आंसर सही है, ये समीकरण आपका बनेगा। और आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमको बस ये दिमाग लगाना है, a b c की वैल्यू निकालनी है, और ये जो दिया है शून्य इसी से ही निकालना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो अगला क्वेश्चन है 1, इसको कैसे लगाएंगे, तो आई होप कि सब जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। तो इसी सब फार्मूले को यूज करके ये चौथा वाला क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद से लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इसको सही आंसर बताते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और आप लोग अगर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम लोग की क्या होगी, उत्साह और भी बढ़ेगी, तो हम लोग आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे मैटर लेके आते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।